ईरान के बड़े नेता खामेनेई के निधन पर शोक सभा आयोजित की गई। दरअसल दिल्ली के ईरान कल्चर हाउस में ये शोक सभा हो रही है। शोक सभा में हिस्सा लेने के लिए शिया समुदाय के लोग पहुंच रहे हैं। 3 बजे जंतर मंतर पर शिया समुदाय के लोग प्रदर्शन भी करेंगे। अभी भी ईरान कल्चर हाउस में शोक सभा चल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति बनी हुई है, इसमें यूएस और इजरायल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया। ईरान ने जवाबी हमला किया और इस पूरे घटनाक्रम में ईरान के सुप्रीम कमांडर खामेनेई की मौत हो गई है। और बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के अब स्थिति और ज्यादा चरम पर बनती हुई नजर आ रही है। शोक सभा में हिस्सा लेने के लिए शिया समुदाय के लोग पहुंच रहे हैं। चूंकि दिल्ली के ईरान कल्चर में खामेनेई के निधन पर शोक सभा आयोजित की गई है और ईरान कल्चर हाउस में ये शोक सभा चल रही है। कहा जा रहा है कि 3 बजे जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया जाएगा। ईरान कल्चर हाउस में ये शोक सभा आयोजित की गई है। अभी भी ईरान कल्चर हाउस में शोक सभा चल रही है और 3 बजे का समय जब शिया समुदाय के लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचेंगे। तो ईरान के बड़े नेता खामेनेई के निधन पर शोक सभा आयोजित की गई है। दिल्ली के ईरान कल्चर हाउस में शोक सभा हो रही है। शोक सभा में हिस्सा लेने के लिए शिया समुदाय के लोग पहुंच रहे हैं। 3 बजे जंतर मंतर पर शिया समुदाय के लोग प्रदर्शन करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल जी जुड़ गए। ललित जी, ईरान कल्चर हाउस में शिया समुदाय के लोग शोक सभा में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर के माहौल बहुत तनावपूर्ण बना हुआ है। न सिर्फ भारत की स्थिति बल्कि भारत से आगे अगर आप मिडिल ईस्ट का जिक्र करें या वैश्विक स्तर पर जिक्र करें तो माहौल अब दिन पर दिन और तनावपूर्ण होता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि हाल ही में जिस तरह से ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, यूएस और इजरायल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया, मिडिल ईस्ट में स्थिति तनाव की बनी हुई है, चरम पर यह तनाव। और इसमें खास बात की कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर खामेनेई, आयतुल्लाह खामेनेई, उनका निधन हो गया है। निधन को लेकर के शोक के साथ साथ गुस्सा भी नजर आ रहा है। मैं आपको बताता हूं कि खामनेई का निधन जो है वो अगर देखा जाए तो यूएस और इजराइल के हमले के परे जो सामरिक के लिए भी सामरिक इंपॉर्टेंस होती हो वो हो, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉस है। और आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूं कि आप ये देखिए, ये ईरान कल्चरल सेंटर है दिल्ली का, जहां पर कि इस वक्त शोक सभा चल रही है। लोग निकल रहे हैं लगातार। मेरे साथ राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से तकी नकवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नकवी साहब, ये बताइए कि लड़ाई के मोर्चों पर किसने किसको फतेह किया, किसको जीता, किसको हारा, वो एक अलग विषय है। लेकिन खामनेई साहब के निधन को आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? कितना बड़ा नुकसान ये मुस्लिम समुदाय के लिए? देखिए, शियत में कि वो सबसे बड़े लीडर हमारे खामनेई साहब थे। शहादत सबसे बड़ी कामयाबी है। हम मरने से नहीं डरते, ना तो हमें मालूम। सीधी सी बात है, हक के ऊपर अगर हमारी जान चली जाती है, कहीं भी चली जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। सीधी सी, अगर आप इस चीज को, अगर कोई जालिम किसी भी मुल्क के ऊपर कब्जा कर ले तो उसके लिए तो खड़ा होना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, रात के अंधेरे में आप स्कूल के ऊपर मिसाइल गिरा देते हो, कहीं किसी घर पे, देख किसी बंकर में नहीं छुपे हुए थे वो, अपने जो फैमिली, उनका घर आप जानते हैं इतना नॉर्मल सा घर था, उस नॉर्मल अपने घर में वो अपनी फैमिली के साथ थे जहाँ इनकी शहादत हुई। तो शहादत का मसला ये है कि एक शहीद होगा, दूसरा आएगा। हमारा राब्ता करबला से है, जहाँ एक शहीद होता है वहाँ दूसरा उससे मजबूत खड़ा। तो ऐसा ना समझे कि सिर्फ खामनेई साहब गए, उसके बाद उससे मजबूत लीडरशिप तैयार खड़ी है। अब उनके बेटे ने जो है वो कमान संभाली है। क्या आपको लगता है कि क्या ईरान को इस पर जवाब देना चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए? यूएस की इस कार्रवाई को आप लोग कैसे देख रहे हैं कि क्या ये वाजिब कार्रवाई? तो आप लोग इसे किसी भी हद तक नहीं बताएंगे, लेकिन जिस तरीके से अब उनके बेटे के हाथों में कमान आई है, आपके लिहाज से क्या आप मानते हैं किया जाना चाहिए इस मौके पर? तो देखिए, जंग तो हो रही है और अब होगी पूरा। मुझे इतना, जितनी हम समझ है पॉलिटिकली और इंटरनेशनल जो अब न्यूज वगैरह को देख रहे हैं सब जगह से, तो हमें नहीं लगता कि अब जंग रुकने वाली है। जब तक खामनेई साहब थे कि उम्मीद थी एक जंग रुक जाएगी, वो किसी भी वक्त वो खून नहीं बहाना चाहते थे, वो लोगों पर किसी को मारना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपना परमाणु जो प्रोग्राम था वो भी रोकने के लिए बोल दिया था। और जो उनके बेसिक्स हैं वो अपने मुल्क के, उन्होंने उसके ऊपर बात चल रही थी। लेकिन इसके अलावा अगर आप ये समझ रहे हैं कि जंग रुक जाएगी, तो अब जंग रुकने वाली नहीं। मुझे नहीं लगता कि अब जंग रुकेगी। खामनेई साहब के बारे में, जो खामनेई का निधन हुआ, जिस तरीके से
केवल ईरान में नहीं बल्कि आज ईरान में भी कई जगहों पर यूएस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। इंडिया के लिए कितना बड़ा नुकसान आप इसे देखते हैं, क्योंकि उनके भारत के साथ भी काफी महत्वपूर्ण और काफी अच्छे संबंध थे। देखिए, ईरान और भारत के हमेशा बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं और आगे भी रहेंगे। देखिए, ईरान को जैसे मैं गया हूँ वहां पर कुछ टाइम में सफर किया है, ईरान के लोगों को मैं जानता हूँ, तो वो हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। हिंदी लोगों को बहुत मोहब्बत से और प्यार से वो देखते हैं और इज्जत से देखते हैं। एटलीस्ट पाकिस्तानी वगैरह और दूसरे जो मुल्क है उन सबसे बेहतर वो हिंदुस्तान को अच्छे से समझते हैं। उनके पुराने अच्छे ताल्लुकात है, यहाँ पर उनका आना जाना है और यहाँ पर लोगों से, उनके पॉलिटिकली भी सब लोगों से अच्छे ताल्लुकात है। बहुत बड़ा नुकसान है खामनेई साहब का हिंदुस्तान के लिए भी और पूरा आज के टाइम में पूरा हिंदुस्तान में जितने भी खासकर शिया मुस्लिम जहाँ पर भी है और दूसरे मुस्लिम लोग हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे लद्दाख है, कश्मीर है, दिल्ली है, बेंगलोर है, मुंबई है, लखनऊ है, हैदराबाद है, ये बड़ी बड़ी और जितनी भी छोटे छोटे, आप सबसे बड़ी बात देखेंगे जो छोटे छोटे विलेजेस है वहां तक प्रोटेस्ट हो रहे हैं। रमजान के इस पाक महीने में जिस तरीके से ये हमला हुआ है, ये कितना एक तरीके से बहुत आप लोग इसे गलत मानते हैं एक तरीके से? जाहिर सी बात है, किसी की देखो ये महीना हमारे यहाँ बहुत मुबारक माना जाता है। इस महीने में कोई किसी तरीके का कोई फसाद नहीं होना चाहिए, कोई किसी का हक नहीं मारना चाहिए, किसी को अब तो यह किसी जानवर को भी हम तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। और स्कूल के ऊपर आप बम मार देते हो, 85 बच्चे और दूसरे लोग मर जाते हो, छोटे छोटे बच्चे, आप क्या क्या बताना चाहते हो? आप अपने आप को क्या दिखाना चाहते हो? क्या आप लोग इंसान नहीं हो? आपको ये नहीं मालूम कि कहाँ मिसाइल मारना है, किसको मारना है, हमें फौज से लड़ना है, आवाम से लड़ना है? इतना तो हम नहीं समझते कि जालिम कोई हो सकता। तो बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो तकी नशरी साहब ये हैं और जो कि बता रहे हैं प्रगति, देखा आपने कि किस तरीके से नाराजगी है अमेरिका और इजराइल की इस कार्रवाई को लेकर। ईरान कल्चरल सेंटर में अभी भी ये शोक सभा चल रही है और सबसे बड़ी बात है कि आज शाम को 3 बजे एक प्रोटेस्ट भी रखा गया है। जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई हुई है, खामनेई का निधन हुआ है और उसके बाद एक गुस्सा है, एक नाराजगी है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। तो अब देखना ये होगा कि ईरान जो जवाब दे रहा है, आने वाले दिनों में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पूरे हमले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है आगे की रणनीतिक परिस्थितियों में, और क्या कुछ अमेरिका की तरफ से इस पूरे मामले में कहा जाता है। बिल्कुल ललित जी, आगे क्या कुछ परिदृश्य बनेगा ये एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि अगर भारत का जिक्र करें तो निश्चित रूप से भारत के संबंध सभी देशों के साथ बहुत बेहतर, और भारत अपनी तरफ से तब तक कोई कदम नहीं उठाता जब तक भारत को छेड़ा नहीं जाता। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि छेड़ो मत हमें, और अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जिस तरह से ईरान में हलचल मची हुई है, ईरान कल्चरल हाउस में शोक सभा चल रही है। 3 बजे का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं क्योंकि 3 बजे जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा। उस दौरान क्या कुछ स्थिति बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि निश्चित रूप से ईरान और मुस्लिम समुदाय के लोगों में गुस्सा अब भरपूर नजर आ रहा है। और ये गुस्से की बानगी जिस तरह से यहां पर ये कहते हुए भी नजर आ रहे थे नकवी साहब की अब ये जंग रुकने वाली नहीं है। बिल्कुल, ये नाराजगी है और इससे पहले भी मैंने कई लोगों से यहाँ पर बातचीत की तो उन सब लोगों का भी यही कहना है कि ये अब जंग जो शुरू हुई है ये अब रुकने वाली नहीं है। और लगातार लोग इस बात को लेकर नाराज हैं कि अमेरिका एक के बाद एक दूसरे देशों पर हमला करता जा रहा है और किसी की संप्रभुता, किसी की सॉवरेनिटी, कोई भी चीज ऐसी नहीं रह गई है। अगर कोई देश अपने अपने विकास के लिए कदम उठाता है तो अमेरिका उस पर जो है कार्रवाई कर देता है। तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से ये अमेरिका की कार्रवाई हुई है और जिस तरीके का असर इस बार इंडिया में इसका देखने को मिल रहा है, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। और मेरे साथ एक सज्जन और भी मौजूद हैं। सर, आप भी आज इस शोक सभा में होकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस अमेरिका की इस कार्रवाई को लेकर? देखिए, शोक सभा हमारे लिए बहुत खतरनाक है, दुखदायी है। जिस तरीके हमने करबला में इमाम हुसैन को खोया, तो आज हमने खामनेई साहब को खोया है। जिस तरीके एक टारगेट किया गया, एक देश को टारगेट करने की जो कोशिश की गई, बच्चों पे जो बम फोड़े गए, बहुत बड़ा एक मामला बनता है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ ट्रंप साहब को भी और मैं बता दे रहा हूँ इसराइल को,
कि अंत सबका आता है, लेकिन हमारा शेर शेर के तरीके था, झुका नहीं था और ना झुकेगा। आज भी ईरान झुकेगा नहीं। जो करना है तुम करते रहो, ईरान आपको मुंह तोड़ जवाब देगा। खामनेई साहब की कमियां जरूर हम लोगों के दिल में रहेगी, हम लोग एहसास कर रहे हैं, और आज हमारे सर से हमारा साया, हमारे बाप का साया हमारे से उठ गया। हम उस चीज को नहीं भुला सकते। खामनेई साहब की क्या भूमिका आप मुस्लिम समाज में और पूरी दुनिया में आप लोग देखते हैं विशेष तौर पर? हमेशा उन्होंने मजलूमों के लिए, किसी पे भी आपने देखा अत्याचार हुआ तो सबसे पहले आवाज उठाकर, आपने देखा फिलिस्तीन के अंदर जिस टाइम बम फेंके गए, बच्चों को टारगेट किया गया, तो अगर किसी ने मुल्क ने आवाज उठाई थी तो ईरान ने आवाज उठाई थी। और खामनेई साहब ने जो भी खिदमत वहां पर हो सकती थी उन्होंने दिया, करा था, और मुंह तोड़ जवाब देने का भी काम करा था। इस सारी प्लानिंग के साथ ये कि वहां पर सिस्टम किया गया कि खामनेई साहब को टारगेट, क्योंकि खामनेई साहब थे जो हमेशा हर मुल्क की आवाज को उठाने के लिए आगे खड़े रहते हैं। उन्होंने हमेशा सामने आके बात करी है तो वो ही चुपते थे। अगर ट्रम्प की आंखों में आके डाल के बात करने का काम करा तो खामनेई साहब ने बात करी। अगर इजराइल के सामने उन्होंने कुछ जवाब देने का काम करा तो खामनेई साहब ने पीछे नहीं हटे। आपने देखा वो मजबूती के साथ खड़े। साधारण जिंदगी, आपने और जगह के राष्ट्रपति देखे हैं, हर सिस्टम में रहते हैं, हर सिस्टम होता है, लेकिन साधारण जिंदगी उन्होंने कभी उन्होंने कोई अपने साथ फोर्स नहीं रखी, कोई बड़े बड़े बंकर्स नहीं बनाए। आपने कल भी देखा कि साधारण अपने घर के अंदर थे, नमाज पढ़ रहे थे जिस टाइम ये तो आज हमने बहुत बड़ा अपना रहबर खोया, बर्दाश्त नहीं है। तो 3 बजे आज आप लोग एक प्रदर्शन भी करने वाले हैं जंतर मंतर पर, क्या मांगे रहेंगी आप लोगों की? हमारी मांगे रहेंगी, हम सरकार से भी चाहते हैं, हिंदुस्तान की सरकार से चाहते हैं कि वो भी बात करें जिस तरीके हुआ है। हम इसी चीज को कहना चाहते हैं जो ईरान में चल रहा है। एक ईरान को जो टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, क्यों कोशिश की जा रही है, बार बार क्यों ईरान पे हमले किए जा रहे हैं, क्यों सिस्टम बनाए जा रहे हैं, इस पर हम आज रखेंगे अपना। शाम को कैंडल मार्च भी हमारी जोरबाग करबला के अंदर, वहां पर कैंडल मार्च निकालेंगे हम लोग, और 8 बजे यहाँ पर मजलिस का प्रोग्राम रखा उनकी शहादत तक। तो ये प्रोग्राम आज सारा दिन चलेंगे, 3 दिन का हम लोग शोक मनाएंगे। चलिए, तो इसी बात है, देखिए 3 दिन का जो शोक है वो मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ मना रहे हैं। 40 दिन के शोक का ऐलान जो है ईरान में किया गया है, और वहां पर सार्वजनिक अवकाश पूरी तरीके से रहेगा। तो कुल मिलाकर प्रगति आप देख सकती हैं कि वैसे तो इससे पहले जो है कई बार दूसरे देशों में हमने देखा कि कार्रवाई हुई है, लेकिन इतना इमोशनल कर देने वाला असर जो है वो पहली बार देखने को मिल रहा है। और खामनेई के निधन ने एक तरीके से मुस्लिम समुदाय को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, भावनात्मक तौर पर भी और एक शख्सियत के तौर पर भी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।